As you are watching, Tejas House is passing by, and the flag of Tejas House boys is being held by Jitender. The 5 is really marching majestically, breaking on the symbolizes warmth, energy, passion, power, and strength. They prove that they are saviors, they are volunteers. Now I request watching the back, if you have, to go to your own place and occupy the position here. In the name of all competitors, I promise that we shall take part in the third annual sports meet 2015-16, respecting and abiding by the rules that govern them, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sports and the honor of our country and houses. Jai Hind.
आज आपका स्पोर्ट्स डे है और वेद का मंत्र है, मेरे साथ बोलिए, बलम उपास्य नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः अस्मा भवतु न स्तनुः। अश्मा कहते हैं वज्र को, मजबूत को, बलवान को। अस्मा भवतु न स्तनु, भवत मन होवे, न मने हमारे, तनु मने शरीर। अस्मा मने वज्र, हमारे शरीर कैसे होने चाहिए? वज्र की तरह होने चाहिए। बल की उपासना करो। नायमात्मा बलहीने लभ्य है, वीर भोग्या वसुंधरा। जिसमें शरीर बल नहीं होता वो दुनिया में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता। अपवाद रूप में कुछ लोगों ने किया है, जिनको जेनेटिकली कुछ डिसऑर्डर हो गए, तो लोगों ने बहुत पुरुषार्थ करके कुछ बड़े काम कर लिए। लेकिन किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हो, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी फेल हो गई हो, ये तो बड़ी बीमारी हो। किसी को ऐसी परमानेंट शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, एस्मा की प्रॉब्लम हो, घुटने दुखते हो, ऐसे बहुत तरह की मसल्स की बीमारियां हो जाती हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, बहुत तरह के रोग हो जाते हैं। तो कोई रोग विशेष होता है तो आदमी पूरी तरह से अपने जिंदगी में जो उसको प्रोग्रेस करनी चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, वो नहीं करता। इसलिए जीवन में कामयाबी के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? क्या नहीं? जिंदगी में कामयाबी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? स्वास्थ्य है। ठीक है बैठो, आप तो जिंदगी में हमें कामयाब होना है, सफल होना है, किसी भी फील्ड में हो जाए, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे सर्विसेज है, चाहे रिसर्च है, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे सोशल वर्क है, चाहे पॉलिटिकल साइड में है या स्पिरिचुअल फील्ड में। जैसे हमारा जो सेक्टर है वो हमारा है स्पिरिचुअल सेक्टर। कौन सा सेक्टर है हमारा? स्पिरिचुअल। दिस इज आवर बेसिक एंड अल्टीमेट सेक्टर। और मल्टीपल सेक्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ में भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश हमारा। मैं बार बार कहता हूँ ना, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण भारत हूँ, मैं संपूर्ण भारत, मैं संपूर्ण राष्ट्र के व्यक्ति हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं इस धरती पर भगवान का प्रतिनिधि हूँ। अगर कोई जितना उन्नत में देखना चाहता हूँ वैसा उन्नत मुझे बनना हो। कहते हैं मेरा भारत महान, क्या बोलते हैं? तो जब मैं महान होगा तो भारत महान होगा, मैं बलवान होगा तो मेरा भारत बलवान होगा, मैं समृद्ध बनूंगा तो भारत समृद्ध होगा, शक्तिशाली बनेगा। लेकिन हमारी संस्कृति में तीन बातें आपको बताई थी: विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व और बड़े बुद्धिमान है। याद है? मैं हमेशा के याद नहीं आपको जिंदगी में, हमें आगे बढ़ना ही है। विश्व बंधुत्व सबको भी आगे बढ़ाना है। मैं तो आगे का योग करता हूँ, मैं तो योग करता ही हूँ, मैं नहीं करूँगा तो योग कैसे करूँगा? लेकिन सब भी योग करें। मैं तो स्वस्थ बनूँ ही, सब भी स्वस्थ बने, मैं समृद्ध बनूँ, सब भी स्वस्थ बने, मैं दुखी रहूँ, सब भी दुखी रहे, मैं सत्य के मार्ग पर चलूँ, सब भी सत्य के मार्ग पर चले, मैं अहिंसा के प्रेम के मार्ग पर चलूँ, सब भी अच्छी चले। तो आप लोगों के लिए ये भी एक एक्टिविटी रखी गई है कि आप स्पोर्ट्स के प्रति थोड़े जागरूक हो। उसमें योगाभ्यास भी है, अलग अलग प्रकार के अपने ट्रेडिशनल एक्सरसाइज है, उसमें मॉडर्न खेल भी है, क्रिकेट आदि मॉडर्न खेल है, पुराने खेल भी है, भारतीय खेल भी है, देशी विदेशी सब उसमें आप लोगों को यहाँ ट्रेन करते हैं। तो आपको हमेशा हमने बोला है कैसा रहना है, हेल्थ में नंबर, हेल्थ एंड फिटनेस में नंबर, नॉलेज में भी और डिसिप्लिन में भी, हार्डवर्क करने में भी, कैरेक्टर में भी,
दृष्टि से उल्टी कॉफी नंबर 1 नहीं है, अनुशासन तोड़ने में नंबर 1 नहीं, आलस्य में नंबर 1 नहीं, देर से उठने में नंबर 1 नहीं, पीछे से नंबर 1 नहीं, ये सब दौड़ रहे हैं और पीछे से नंबर 1 आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो हमेशा रहना है आपको नंबर 1। और वैसा भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया, भगवान ने किसी में कोई चीज की कमी सबको मस्तिष्क दिया है, लेकिन उससे विजय कमी कर रहे हैं, सबको आंखें दी, कान देने का मंदिर का देखेगी, कान देने के सुनेगी, हाथ देने के कामयाब करे, दुबारा देने के बोलेगी, पेट दे रखा है खाएगी, पैर दे रखे चलेगी। तो अपन भगवान की दी गई शक्तियों का सम्मान तो करना है। अब अगली बात, आप लोगों को यहाँ 2 तरह का एजुकेशन देते हैं, एक वैदिक एजुकेशन और मॉडर्न आधुनिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन इनको आचरण में दिया जाता है, दूसरा वैदिक एजुकेशन के कुछ प्रतीक। हम अभी जैसे ये तो स्पोर्ट्स का फ्लैग आपने फहराया, अपनी कंट्री का फ्लैग क्या है? तिरंगे से क्या जुड़ा है? अशोक चक्र है उसमें और 3 रंग हैं, तो ये किसका प्रतीक है? चलो ये 3 रंग अलग अलग प्रतीक है, पूरा तिरंगा झंडा हमारा नेशनल फ्लैग किस बात का प्रतीक है? देश के सम्मान और स्वाभिमान का, देश के गौरव का, प्राउड का, पैट्रियोटिज्म का। देश के प्राउड और पैट्रियोटिज्म का प्रतीक है हमारा नेशनल फ्लैग। तो हमारी वैदिक संस्कृति का प्रतीक क्या है? आपने जनेऊ पहन रखा है ना, ये किसका प्रतीक है? ये हमारी वैदिक संस्कृति का प्रतीक है, इसको उतारना मत कभी भी जिंदगी में। जैसे वो 3 रंग है ना, ऐसे इसमें 3 धागे हैं। इसमें आपको जब यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है तब इसमें बोला जाता है, प्रथम तंतो ऋग्वेदम, द्वितीय तंतो यजुर्वेदम, तृतीय तंतो सामवेदम, ग्रंथो अथर्वाण, ऐसा पढ़ा जाता है। तो हमारी जो त्रयी विद्या है, 4 वेद है, उसमें हम विश्वास रखने वाले हैं। तो यज्ञोपवीत कभी उतारना नहीं। एक बैठे ये यज्ञोपवीत हमारा प्रतीक है, और दूसरा खड़े हो, ये यज्ञोपवीत और शिखा, ये तो छोटी पड़ गई है, इसी टोटी बहुत जोरदार है। ऐसी टोपी हम रखा करते थे, कितनी पूरी और मोटी होगी। हम स्कूल में नहीं पढ़ते थे, हम कहाँ पढ़ते थे? सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। देखो योग में भी आगे है, पढ़ाई में भी आगे है, डिसिप्लिन में भी आगे रहता है, और छोटी भी इसकी खूब लंबी है, अनमोल 2 लाख आने हो जाए इसके लिए। अपनी संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का प्रतीक 2 ही चीजें, एक जनेऊ और दूसरा शिखा। शिखा और सूत्र बोलते हैं इसको, शिखा सूत्र। आज तो पूरी दुनिया के मुसलमान क्या पहनने लगे? पूरी अलग सनी की टोपी होती है, और दुनिया के ईसाइयों क्या पहनते हैं? क्रॉस। अपने यहाँ तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एक ही परंपरा के, एक ही परंपरा से निकले भी लोग अलग। वैसे तो सारी दुनिया भगवान की, लेकिन वो लोग अपने सब प्रतीकों पर गौरव रखते हैं। तो हमें अपने शिखा पर और अपने सूत्र पर गौरव होना चाहिए। अच्छा आपने देखा, अच्छा ये हो गया वैदिक संस्कृति का प्रतीक। आधुनिकता का प्रतीक है, लोग 3 चीजों को माने। आधुनिकता है ज्ञान विज्ञान, साइंस, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ये आधुनिकता है, ये होनी चाहिए। लेकिन आज लोगों ने आधुनिकता का प्रतीक क्या मान लिया? वो टीवी की पेंट पहन ली,
जिसको इधर से पटा है इधर से उनको शूट करके उसको फाड़ते हैं, नहीं उसको फाड़ते हैं, पता है क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मैंने शुरू में जब देखा 10-15 साल पहले तो मैंने किसी को देखा, मैंने कहा तो बोले समझिए फटी गई फाड़ी गई है, ये नहीं है फटी है, पहनते यहाँ से फटी, यहाँ से फटी, इधर से फटी, जिसकी 10-20 जगह से फटी होगा लगता है बोले ज्यादा ही मॉडर्न हो, और ज्यादा मॉडर्न लगाते हैं तो बस कच्चा पहनते हैं। कच्चा नहीं कितना, खाली 4 इंच का, यहाँ से यहाँ खाली 4 इंच का कच्चा पहनने लगे। बोले क्या हो गया, बोले मॉडर्न हो गए। ये आधुनिकता का प्रतीक आधुनिकता है। आप अच्छे वस्त्र पहनेंगे तो अच्छे वस्त्र पहनते ही आप अच्छे कपड़े पहना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने भारतीय संस्कृति का प्रतीक क्या है, शिखा और जिसको चोटी नहीं रहेगी, इसका मतलब वो अपने भारतीय संस्कृति ये। अब अच्छा बताओ, तिरंगा अपने हृदय में भारत के लिए सम्मान होना चाहिए, लेकिन तिरंगा की फहराते हैं कि नहीं फहराते? क्या 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहराते? और यदि नहीं फहराए तो क्या माना जाए, कोई वजह मैं तो तिरंगा नहीं फहराता। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में देश के प्रति श्रद्धा में, भक्ति में, प्रेम में, नेशनल जो प्राउड है उसके अंदर, पैट्रियटिज्म है उसके अंदर कोई वायरस आ गया है। ये गुरुकुल है, वैदिक आचार्य कुलम है, वैदिक गुरुकुलम है, वैदिक कन्या गुरुकुलम, ये आचार्य कुलम, ये हमारी ऋषि संस्कृति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, ऋषि संस्कृति, देव संस्कृति, वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति। इसलिए हम बोलते हैं सत्य सनातन आर्य वैदिक संस्कृति। ये सत्य सनातन आर्य वैदिक संस्कृति के दोनों प्रतीक है, इनको तो सम्मान दो और अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी परंपराओं को सम्मान देना, ये हमारे लिए किसका विषय होना चाहिए, गौरव का। कोई कहेंगे कि आप लोग चौकी रखते हो तो दूसरे में टोकते आ रही है, तो मजा दूसरे टोकी आ रही लोग चोटी पहन के जाते। जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ मैं ठक ठक करता हुआ चलता हूँ तो फिर लोग कहते हैं अरे कितने फैंसी सूट है बाबा जी के, वुडन सूट। दुनिया जिधर चल रही है वैसे चलना, हमें किसके मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, संस्कृति के मार्ग पर, ईमानदारी। ये दुनिया दुनिया तो झूठ बोलने लगे, चोरी करने लगे तो झूठ बोलने कर रहे हैं। बोलो क्या दुनिया के सभी लोगों ने अपनी चोटी का गाड़ी और उतार के फेंके तो फेंक देंगे? दुनिया के तरह अपने को चलना, हमें किस मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर। किसके मार्ग पर बोलो, वेद के मार्ग पर। किसके मार्ग पर, धर्म और संस्कृति के मार्ग पर। तो अपने धर्म और संस्कृति के प्रति क्या है, एक जनेऊ और दूसरा शिखा। शिखा और यज्ञोपवीत सूत्र, शिखा सूत्र ऐसा संक्षेप में बोला जाता है। तो अपने शिखा और सूत्र का सम्मान, अब दूसरे लोग योग देकर हम लोग छोड़ देंगे, दूसरे को हवन करते का हम नहीं करेंगे, या दूसरे लोग वेद नहीं पढ़ते तो हम वेद नहीं पढ़ेंगे। हमको आधुनिक होना है। क्या मेरे से ज्यादा आधुनिक है क्या? हम क्या आधुनिक है, लेकिन आधुनिक योगी है। हम मोबाइल का यूज करते हैं, टीवी का यूज करते हैं, सेटेलाइट से जुड़ी हुई सारी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, जो है फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। हम जहाँ जरूरत है दौड़ते भी हैं, पैदल भी चलते हैं, साइकिल से भी चलते हैं, मोटरसाइकिल भी मेरे को चलाना आता है, गाड़ी भी मेरे को चलाने आती है, और मैं हवाई जहाज उड़ा देता हूँ। तो अपने को साधनों में कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन उनका साधनों का इस्तेमाल किसके लिए करना, संसार के सुख के लिए, सेवा के लिए। तो मैं आधुनिक हूँ, लेकिन अपने धर्म पर, अपने संस्कृति पर पूरा गौरव। अच्छा मैं भी तो ये 5-5 लाख के जूते पहन सकता हूँ, मैं भी तो 5 करोड़ की घड़ी पहन सकता हूँ, क्यों नहीं पहनता? क्योंकि साधु के जीवन में क्या होनी चाहिए,
साधु साधु योगी के जीवन में, सन्यासी के जीवन में क्या होनी चाहिए? इसलिए मैं 5-10 करोड़ की घड़ी नहीं पहनता, मैं पहन सकता हूँ, मेरे को तो गिफ्ट में दे देंगे। एक गिफ्ट मैंने स्वीकार करनी तो 5 और मिल जाएंगे, लेकिन मैं 5 करोड़ की घड़ी नहीं पहन सकता, क्योंकि टाइम तो 50 रुपए वाली घड़ी में भी गिर जाता है, आजकल तो मोबाइल में गिर जाता है। तो टाइम के लिए घड़ी है, फैशन के लिए घड़ी। अच्छा, अब साधु को जूते कैसे पहने थी? तो पादुके पहने थी, पादुका का वर्णन आता है। हम भी तो जूते पहन सकते हैं, बहुत महंगे महंगे पहन सकते हैं, इम्पोर्टेड पहन सकते हैं। आजकल ये भी बढ़ता करता, अभी हमने कम कर दिया उसको पूरे देश में। इम्पोर्टेड चीज है तो इम्पोर्टेंट दिखेगी। अरे तुम्हारी इम्पोर्टेंस जूतों से, तो जूते की इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है? हमारी इम्पोर्टेंस हमारे जूते से नहीं होनी चाहिए, हमारी इम्पोर्टेंस हमारी घड़ी से या हमारे मोबाइल से, हमारी गाड़ी से। हमारी इम्पोर्टेंस हमारे नॉलेज से, हमारी ऑनेस्टी से, हमारे हाथ से, हमारे कैरेक्टर से हमें बड़ा बनाना चाहिए। हमारा नॉलेज का, हमारा कैरेक्टर ऊंचा होना चाहिए, हमारा बल ऊंचा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आज मैंने ये ऐसी छोटी छोटी छटा के रखी हुई कि स्वामी जी कभी देख ले तो पता लग जाए। इतने तो गिनती के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 बार रखे, चलो 2 तो रखे। इन्होंने भी क्यों बता रही है छोटी छोटी? कोई दूसरा देखे तो पता नहीं लगे। अरे दूसरा देखे तो दूर से पता लगना चाहिए कि आचार्य ब्रह्म का बच्चा आ रहा है, क्या ढूंढता है। अपने को, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपनी परंपराओं का गौरव ऐसा होना चाहिए। तो दूर से क्या बात है, ये कुछ स्पेशल है, ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं पड़ता। ये बात पता है आचार्य ब्रह्म की बेटियों को देख करके दूर से कोई, अब बेटियों को पहली भी कोई बेटी मिलती है आपको देश में? नहीं मिलती, नए के बराबर मिलती है। और आचार्य ब्रह्म की हर बेटी की जैसे कोई गले में जगह देखा जाए तो पता लग जाएगा ये स्वामी रामदेव की शिष्य है, कोई ये स्वामी रामदेव जी की बेटी है, ये आचार्य ब्रह्म की बेटी है। ऐसा होना चाहिए। तो खैर, ये तो मैंने 2 बातों का महत्व बताया। तो स्कूल में आप पढ़ते हो ना, उसके अलावा आपको जब होमवर्क करना होता है, काम करना, जब खेल रहे हैं तो 1 घंटा पूरा खेलने में ध्यान, 1 घंटा बस, ओनली 1 आवर, उसमें ज्यादा नहीं। उसके तो हमेशा ही वो कमरे में बैठे बैठे भी ग्राउंड की तरफ भी बैठे, कब वो दर्द आने को मिलेगा, मसलते रहते हैं। इसी बात के ऊपर ध्यान रहता है कब जाए और कब नहीं। तो हमेशा ध्यान प्लेग्राउंड की तरफ, और जब प्लेग्राउंड में है, जब स्पोर्ट्स में है तो पढ़ाई की तरफ ध्यान। जब योग कर रहे हैं उसमें थोड़ा आधा उसमें खूब करके करें। जब योग कर रहे हैं, आधा घंटा योग करते हैं ना, तो आधा घंटा किसमें ध्यान? 45 मिनट 40 मिनट आप योगाभ्यास करते तो पूरा ध्यान किसमें? योगाभ्यास। जब खेल रहे हैं तो पूरा ध्यान किसमें? और जब पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान। इसको बोलते एकाग्रता। क्या बोलते हैं? एकाग्रता, कंसंट्रेशन, हर काम को कंसंट्रेट। और उसको, जिस काम को जब कर रहे हैं तो उसमें पूरे खो जाते हैं तो उससे क्या मिलती है? खुशी, प्रसन्नता। क्या मिलती है? खुशी, प्रसन्नता मिलती है। हाँ? तो आप लोगों को अब खेलना है तो खेलने में पूरा आनंद लो, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने में। तो फिर आप में से कोई बच्चा कभी नंबर 2 पर नहीं रहेंगे, नंबर अपना सामर्थ्य बचा करके नहीं रखना, दृष्टि बचा के नहीं रखनी, पूरी झोंक दो। जब पढ़ रहे हैं तो पूरी ताकत किसने झोंक दी? पढ़ने में। जब योग कर रहे हैं तो पूरी ताकत किसने लगा दी? योग में। दौड़ रहे हैं तो पूरी ताकत के साथ दौड़ना। जब खेल रहे हैं, कोई भी खेल खेल रहे हैं तो पूरी ताकत किसने लगा देना? फिर आपको आगे चल करके, फिर आगे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, रिसर्च में, पॉलिटिक्स में, जहां पर भी जाना है। मैंने कहा जो हमारा बेसिक फील्ड है ना, वो स्पिरिचुअल की, तो हमने पूरी ताकत लगा रखी है। योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, वैदिक संस्कृति में, देश के उत्थान में,
देश के निर्माण में, नेशनल बिल्डिंग में अपने पूरी आग लगा रखी। कितना लगा काम करते हम लोग, और रोज एक ही नाम है कितना। मुझे को किसी ने रोका रखी, बोलो मैं यदि काम नहीं करूंगा तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी। तो बताओ ना, मुझे कोई चल नहीं देता है काम करने की। और मेरे वर्क कब शुरू हो जाते हैं, 3 बजे 4 बजे से 3 to 4 AM, 3 से 4 बजे मेरे वर्किंग आवर शुरू हो जाते हैं। और कभी कोई छुट्टी, आपको तो यहाँ छुट्टी मिलती है, अभी भी आपको छुट्टी मिली हुई है, इसमें ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो रही है। काम बदल लो, कभी भी अपने को आराम नहीं करना। मैं बोलता हूँ आराम, कार्यांतर ही, जोर से बोलो कार्यांतर ही, ऐसा बच्चे बोलो। किसी को एक को नहीं कहना पड़े इंडिविजुअल को। मुझे एक बार भी मेरे माता पिता ने ये नहीं कहा कि बेटा पढ़ाई कर लो, बल्कि कहते थे बेटा बहुत पढ़ लिया अब थोड़ा आराम कर लो। मुझे एक बार गुरु जी ने इनसे पूछ रहे, गुरु जी सही है ना, ठीक है, गुरु जी से पूछना कि मेरे गुरु जी मेरे को एक बार भी कहा कि बेटा पढ़ाई कर लो। मुझे अपने गुरु जी ने, अभी तो चलो आचार्य बल्कि जी तो नहीं रहे, वो भी आए हैं यहाँ, आचार्य गुरु जी तो ही है ना। गुरु जी से आप पूछ के देख रहे हैं, आपने स्वामी रामदेव को एक बार भी, स्वामी जी को एक बार भी बोला कि बेटा पढ़ाई कर लो, अष्टाध्यायी पढ़ लो, महाभाष्य पढ़ लो, वेद पढ़ लो। हमारे गुरु जी ने एक बार भी नहीं कहा। क्यों? हमें बचपन में समझ में आ गया था पढ़ाई करनी है तो किसी को कहने की जरूरत। आप लोग ऐसे ही हो तो किस बोलो ना, एक बार भी हमको गुरु जी ने नहीं बोला कि पढ़ाई कर लो, एक बार भी माता पिता को नहीं बोला। हम छोटे बच्चे थे तब ऐसे किसी ने आकर के, छोटे इससे भी छोटे थे, इससे भी छोटे थे, तब हमको आकर के कोई ऐसे स्कूल में कोई ऐसे गुरु जी आ रहा था सन्यासी, उसने बोला पढ़ाई में पूरी मेहनत करनी चाहिए, तो हमारे माँ बाप को मैं बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं। अब दूसरी तीसरी कक्षा में हमने बात सुनी थी, और उसके बाद कभी किसी को हमें पढ़ने के लिए कहने की जरूरत एक बार भी। सर हम छोटे थे, इसलिए भी कम उम्र के थे, ये तो हमें छठी में आएगी तो हमको बचपन में ऐसे बोल दिया एक बार, हम कभी कभी ना ऐसे रूठ जाते थे, नाराज हो जाते, भाई से बहन से या किसी ने बोल दिया तो नाराज हो जाते। तो हमने बचपन में सुना कि नाराज होना, उसके बाद हमने रूठना छूट दिया, परमानेंट है ना। तो हमारे अंदर कोई कमी हो, हमारे अंदर कोई कमजोरी हो, कोई हमारे अंदर बुराई हो, तो उसको एक बार कोई ध्यान दे रहा है तो परमानेंट छोड़ देना चाहिए। ये सब से ही फिर क्या बन गया, रामकृष्ण रामदेव बन गया। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत की। एक बार भी आलस्य न तो योग में आलस्य, व्यायाम में आलस्य नहीं किया। एक दिन भी योग छोड़ा, एक दिन भी पढ़ना छोड़ा। आज भी करता हूं मैं, आज भी प्रैक्टिस चेंज हो जाती है ना, उसकी अलग अलग प्रैक्टिस का नॉलेज चाहिए। आज भी पढ़ते हैं, आज भी रोज योग अभ्यास करते हैं, और आज भी डिफरेंट प्रकार से डिफरेंट फील्ड्स में हार्ड वर्क 99 नहीं, कितना 100%, कितना। बस आज सब बच्चों को यही उपदेश है, आप आज रिलैक्स वहीं पे रहने चाहिए। क्या है, पढ़ते समय भी रिलैक्स करो, जब आप उसमें मन लगा के काम करते हो तो रिलैक्स हो जाते हो। और बॉडी कहीं माइंड कहीं परजेंट, बॉडी अपसेंट बॉडी ऐसा रहता है तो गड़बड़ होता है। ऐसे आप बच्चे बनेंगे, और इन्हीं उम्मीदों के साथ ये आचार्य कुलम बनाया है, और ये आचार्य कुलम यही नहीं बनाया, अब तो पूरे देश में बनाएंगे। और भारत ज्ञान के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में जब नंबर 1 था, तो
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, तो ऐसे ही देश के लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाएंगे और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। इसमें आप लोगों को बहुत बड़ा काम करना है, आपको एक कीर्तिमान स्थापित करना है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आज हमारे पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी महाराज, जो हमारे सीकर के उधर MP भी है और हमारे बहुत बड़े वैदिक विद्वान भी, उनका भी पूरे आचार्य कुलम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है पूज्य स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी को। ये भी एक नया आचार्य कुलम स्थापित करने के लिए संकल्पित है। हमारे सभी टीचर्स को, सभी आचार्य गणों को, सभी हमारी बहुत ही विदुषी बहनों को और हमारे बहुत ही प्रज्ञावान, बहुत ही कर्मठ हमारे सभी शिक्षकों को, जो पुराने हैं उनको भी और जो नए आए हैं, अभी इंग्लिश की और नए टीचर आए हैं और अलग अलग सब्जेक्ट में, ये तो निरंतरता का क्रम है। तो जो हमारे नए टीचर्स आए हैं, नए अध्यापक, उन सबका भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है इस अपने इस आचार्य कुलम के परिवार में। और पूज्य स्वामी जी महाराज को भी 2 शब्द आप भी आशीर्वाद के दादा स्वामी। आचार्य कुलम की अंतरखेल प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, संस्था के प्राचार्यगण, अन्य सभी उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, यहाँ उपस्थित संस्था के शिक्षक शिक्षिका, प्रिय ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का बहुत ही सारगर्भित और प्रेरणाप्रद उद्बोधन अभी आप सुन रहे थे। वास्तव में योग, खेल, ये जीवन और आप सबको बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस देश में 65 करोड़ के आसपास युवक हैं, 35 साल से कम उम्र के, और आपकी उम्र के भी लगभग 20 करोड़ के आसपास छात्र छात्राएं होंगे। उन 20 करोड़ में से आप कितने सौभाग्यशाली बालक बालिकाएं हैं कि आपको एक ऐसे तपस्वी व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त हुआ है। लोग तरसते रहते हैं इनके दर्शनों के लिए, और एक ऐसा वातावरण जो प्राचीन ऋषियों ने जिसकी संकल्पना की थी, वैसा वातावरण आपको मिला है। प्रातःकाल योग, प्राणायाम, साधना, हवन, यज्ञ, उसके बाद में फिर आपका अध्ययन होता है, सायंकाल फिर खेल आदि की कार्यक्रम होते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य से आपको प्राप्त हुआ है। मैं तो आपको यही निवेदन करूंगा, आपको यही बात कहूंगा कि जैसा कि स्वामी जी महाराज कह रहे थे, एक मन होकर के आप जब खेलेंगे, तो आज खेल के क्षेत्र में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भी बहुत बड़ी सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलती हैं। हरियाणा में तो एक खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेके आता है, उसको 5 करोड़ रुपए मिलता है, और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। भारत सरकार भी देती है, अन्य प्रांत भी देते हैं, तो आर्थिक लाभ भी है, यशस्वीता भी प्राप्त होती है और बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। और योग्यता तो होती है, उससे आदमी का नाम बढ़ता है सारे विश्व में। तो मेरी इस अवसर पर सभी बालकों को, बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। महाराज श्री के दर्शनों का लाभ मिला और आप सबसे मिलने का मौका मिला। धन्यवाद। It's about to start. The show, the exercises tune to appropriate musical notes. वो परफेक्शन के लिए आप घूम सकते हो, आपको कोई ऐसा ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक है।
officials for the party to gird himself when and what condition to rise them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Practicing the fields of karate makes the body flexible, powerful, 6, 2, 3, okay. Now let's take it. 1, 2, 3, 4. Ready? Is it? Do yourself. Continue. Next. Follow.
अभी हमारे ब्रह्मचारी इधर आ जाओ, लेफ्ट साइड में। ये हमारे गुरुकुल की टीम है। इससे छोटी भी एक और टीम है। सब बच्चों को रोज योग करना है। सब बच्चे हाथ जोड़ के संकल्प लेंगे, रोज योग बोलिए, करेंगे। रोज योग करेंगे। बस एक बात, रोज योग सबको। और एक और बात भी है, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? इसलिए आपको देसी चीज यहाँ उपहार में भी देंगे। आप सब बच्चों को जूस पीने को मिला और वो दूध भी, तो आपको अभी सारी चीज उपहार में देंगे, ठीक है? तो ये उपहार में आप सब बच्चों को आज भी देंगे, जाते समय घर के लिए भी लेके जाएंगे, ठीक है? तो ये बच्चे अब योग स्टार्ट करें। इसमें कुछ 4 महीने पहले आए, कुछ 6 महीने पहले आए, कुछ 1 साल। और ये सब अष्टाध्यायी महाभाष्य से लेकर के सारे कठिन कठिन अभ्यास करते। जोरदार तालियां। ये बच्चे पूछ रहे इनको दर्द नहीं हो रहा? ये अभ्यास है। ये ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सब बच्चों में।
या देखो आगे से पीछे निकाल दिया सिर को। हाँ? क्या बात है। हाँ उधर उल्टा सीधा दोनों तरफ। ये ओंकार आसन और अलग अलग आसन है। 100 से ज्यादा आसन कर दिए इन्होंने 5 मिनट के अंदर। एक बार जोरदार तालियां सब बच्चों के लिए। और ये पढ़ाई में भी नंबर बनी है सब। हाँ? सूर्य नमस्कार भी एक बार करो बच्चों सब एक साथ। सूर्य नमस्कार ये पूरे हिंदुस्तान से हैं ये बच्चे। ये पहला अभ्यास है, ये 2, दूसरा अभ्यास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। बहुत अच्छा किया सभी ने। तो ये चलो आओ जी, नारायण जी से शुरू हो जाओ। ये नारायण जी हैं और इनके पीछे अलग अलग ब्रह्मचारी हैं। रुको रुको नारायण, ये इसको पूरा गीता भी कंठस्थ है। चलो गीता के श्लोक सुनाओ। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्य कृपणा फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। और अगला ये कहीं से भी कोई भी श्लोक कोई भी पूछ सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण यवरं कर्म स्मग्मा पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। ऐसे कहीं से भी कोई भी श्लोक। हाँ, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋत्तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षि राज्यं समृद्धम्। मयैवेते नियता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। तो ये तो एक नारायण जी का हमने परिचय कराया। और अष्टाध्यायी भी कितनी याद हो गई है? 5 अध्याय 3, 5 अध्याय के तीसरा पाठ चल रहा है। अब देखो और वो अष्टाध्यायी अगले वाले से सुनते हैं। चलो आगे चलो। आपका क्या नाम है? संदीप। कितने अष्टाध्यायी याद हो गई? 6। वृद्धाराधैच दिदिराधैच अदेंगुणः इको गुणवृद्धि न धातु लोप आर्य धातु के किंग दिदि वेविटाम हलो नंतर संयोगा मुख नासिका नासिका तुल्याश्रय प्रयत्न स्वरणम नाज्जलो इदुदेचन प्रियम आत्समास से निपातिका जनांग ओत संबुद्धो सकल से तावनते। पूरी की पूरी अष्टाध्यायी सबको याद है। तो ये अलग अलग ब्रह्मचारी हैं सारे। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, फिर ये व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, उपनिषद दर्शन, इनको सब पढ़ा करके और विद्वान बना करके देश में ऋषियों की परंपरा को दोबारा से जीवित कर रहे हैं। ये ब्रह्मचारियों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ऐसे ही अब इनको लाओ, सबको पावर बीटा देते हैं। ये बच्चों के लिए हमने विदेशी कंपनियां इस देश में बनाती थी। क्या देश में हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन, बूस्ट, बॉर्नवीटा और उन सबका बाप है ये पावर बीटा। और ये पावर बीटा बहुत जबरदस्त है और
इसमें जड़ी बूटियां भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, न्यूट्रिशंस भी है। तो अनमोल पहले तो आपको ये, और बिस्किट भी है, ये दूध का बिस्किट, ये सबको उपहार में भी मिलेंगे, आप सबको भी मिलेंगे। ये अलग अलग तरह के बिस्किट है। फिर ये नूडल्स भी है, ये लो बलवंत, और आओ बेटा आप आओ, ये आपके लिए भी। हाँ, तो एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बच्चों के लिए, आप सबको गिफ्ट दिया है। तो अरे आप बच गए इधर, आपके लिए जाओ अंतरिक्ष। चलो इन सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां। तो आप सबको नमस्ते बेटा। आज योग का कुछ बेसिक एजुकेशन दिया।